मेरे पति डॉक्टर घनश्याम तिवारी का मर्डर कर दिए। नारायणपुर के जगदीश नारायण सिंह के बेटे अजय नारायण सिंह और उनके परिवार वाले चंदन सिंह, ये लोग मिलकर उनकी नृशंस हत्या कर दिए। प्रयास में पूरा उनको मार डाले, पूरा पैर हाथ सब कुछ कुचल के बड़ी रॉड से उनको बुरी तरह वार किया और उनके साथ बहुत बुरी तरह जानवरों जैसा सलूक करके छोड़ दिया। ई रिक्शे से बैठा के मेरे पास तानाशाही घर पे भेजा और उसके बाद जो है हमने उनको उतारा तो एकदम मड़ासन की स्थिति में गिर गए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल उनको ले गई तो वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। सर, आपसे यही है, प्रशासन हमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। 24 घंटे हो गए, मेरे पति की डेड बॉडी अभी घर पे ही है। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो पकड़े भी नहीं गए हैं। इसका क्या है? योगी सरकार है, इसमें कुछ सुनवाई है ना हमारी। क्या करें हम अपने छोटे से, सिर्फ वही हमारे कमाने वाले थे। छोटे से बच्चे के लिए कहाँ जाए? 7 साल का बच्चा मेरा अभी सेकेंड थर्ड में पढ़ता है और मैं भी तो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ। सिर्फ वही थे मेरे लिए। क्या कोई व्यवस्था नहीं की, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या करूँ? मेरे पहले से कोई दुश्मनी थी क्या उन लोगों से? दुश्मनी बस प्रॉपर्टी को लेकर दुश्मनी नहीं थी। प्रॉपर्टी मैंने उनको पैसा दे दिया था, सारा कुछ था, पैसा उन्होंने ले लिया था। उसके बाद जो है उनका बेटा शराबी था। वो पैसे क्या बोलते हैं कि पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद बाप कहता था मुझे पैसा दो, तो इन्होंने कहा कि हम ठीक है बाप को देंगे। बेटा कहता था मेरे पिता को ना, तो वो बेच डाले प्रॉपर्टी सब उड़ा देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैंने बाप से लिया तो मैं बाप को पैसा दूंगी। सारा पैसा उन्होंने पूरा बैंक से सब कुछ इनको निकाल के दिया। उसके बाद ये 50,000 जो है पीने के लिए मांगे, उनके बेटे को भी दिया। उसके बाद 3-4 महीने मामला शांत रहा। उसके बाद कल धोखे से जगदीश नारायण ने 10 बजे फिर 3:30 बजे मिस कॉल आई, फ़ोन किया। उसके बाद जी ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी से रास्ते में आए तो 4 बजे फिर घर पे आके फिर गए मैं एक गिलास पानी पिला दूँ, मैं जा रहा हूँ काम से। उसके बाद ये गए। उसके बाद सर उनको बुरी तरह मार के राड से पैर, मैंने पूरी क्लॉटिंग, पूरा बरामदा मेरा ब्लड से भर गया, पूरी क्लॉटिंग हो रही थी। देख के मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जैसे उनको उठाया, ई रिक्शे से उठाया, वैसे वो गिर गए। शासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई इस प्रकरण में? हम पता नहीं, मुझे नहीं समझ में दिख नहीं रहा। वो पकड़े ही नहीं गए, कार्रवाई क्या समझ में आए मुझे अभी पता नहीं। कोई बता रहा है जौनपुर में है, स्विच ऑफ फोन है, क्या है क्या है। प्रशासन तहरीर कुछ और करा। सब दिन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई, हाँ मृत्यु हुई, नेचुरल कोई डेथ दिखा रहा है और उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनके हाथ पैर की कंडीशन देख के हम इसको क्या माने? प्रदेश के योगी क्या है? हमारी मांग की है कि हमारे लिए कुछ हमें जॉब की व्यवस्था की जाए। हम बच्चे को कैसे पालें? हमारी कंपनसेशन की व्यवस्था की जाए। अब क्या करें? हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? अब वही सिर्फ हमारे एक थे कमाने वाले। हाँ, उसके बाद कोई मेरा नहीं है, मैं क्या करूँ? इसलिए पर्सनल सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा छोटा सा बेटा है, अभी ये 7 ईयर का है, वो कहाँ जाएगा? वो तो सब कुछ था ना। हाँ, क्या करेंगे हम इसको लिए? कोई फ्यूचर है? हमारी ज़मीन का भी कुछ नहीं हुआ, अल्लाह भला कोई नहीं। वो पैसा भी ले लिया, गिराया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। जान भी गई, जहान भी गई, हम तो कहीं के नहीं रहे। और सरकार बस एप्लीकेशन लिखो, तहरीर लिखो, अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं। और भगवान जाने क्या करेंगे ये लोग, लेकिन अभी तक तो पकड़ नहीं पाए। 24 घंटे हो गए, कल की शाम की बात है, किसी को भी नहीं। ये लोग बताते कह रहे हैं इनको कि उनको दुर्घटना नहीं समझ में आ रही है। उनको देख के भी कह रहे हैं कि दुर्घटना है। वो पूरी मर्डर प्लानिंग थी बुलाने के बाद। उसके बाद उनको देख के कोई का रॉड में यहाँ छेदा, वहाँ छेदा। वो क्या बोलते हैं, वो घटना है, एक्सीडेंट ऐसे होता है। हाथ दोनों पैर तोड़ दिया, हाथ उनको दिख ही नहीं रहा था। बताइए सर, ये कोई कॉपरेशन है? मैं क्या करूँ? उनके पैर में ड्रिल से छेद कर दिया। ड्रिल से छेद किया, बच्चा बता रहा है। हाँ बेटा, क्या उनके पैरों में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया था। हो रही थी, पूरा बरामदा ब्लड से भरा था। 4 लोग उनको मिल के मारे हैं। 4 लोग नहीं दिखती, पहचानती थी, 1-2 को तो निपट ही लेते वो।